हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की जो मेंस 365 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था और आपको पूछा था कि ये जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी में या फिर इंग्लिश में चाहिए। सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे या फिर उस वीडियो के नीचे। सो हमारे सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में देखेंगे। सो जीनोम सीक्वेंसिंग अभी न्यूज़ में था रिसेंटली। मेनी प्रोजेक्ट्स लाइक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इंडिया जेन प्रोजेक्ट एट्सेट्रा यहाँ पे लाए गए थे फॉर द जीनोम सीक्वेंसिंग। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दिया है यहाँ पे ये बॉक्स में, ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ डीएनए स्ट्रक्चर कैसे होता है। डीएनए स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। और ये हिस्टोन है, जीन है, न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स में बेस पेयर होते हैं, जिनाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन, एडीनाइन एंड थाइमाइन, GCTA। ऐसे ध्यान में रखना। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल्स। आप ऐसे स्ट्रक्चर थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशंस दी हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? डीएनए इज़ अ टाइटली कॉल्ड टू मेक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब माँ बाप से जो होता है ना, मम्मी पापा से जो 23 इक्वली होते हैं। अगर 24 हो गया तो फिर वो जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम होता है। न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन दी है, इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज़ बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीएनए एंड आरएनए का। डीएनए क्या है? डीएनए एक इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक हेरिडिटरी होता है मतलब वंशवाद, मतलब हमारे जो पेरेंट्स से हमें मिलता है मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, डीएनए डबल होता है। acid molecule are single stranded nucleic acid. They are hereditary material in some viruses. Gene is a specific section of the DNA. It involved in making RNA transcription, protein translation, or gene pool is a collection of different gene within an interbreeding population. उसके बाद यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में यहाँ पे दिया है। एक ऑर्गेनिज्म होता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। इसमें इंक्लूड होता है ऑल क्रोमोसोम which house the DNA and the genes. Each genome has approximately 3.2 billion DNA base pair होते हैं यहाँ पे हर एक जीनोम में। Genome contains all the data that is needed to describe the organism completely, acting essentially as a blueprint. The genome can be understood through the process described as sequencing. Genome sequencing is means deciphering the exact order of the base pair in an individual. This data can be analyzed to understand the function of the various gene, identifying the genetic mutation and explore the how mutation impact gene function. उसके बाद में यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के। प्रोडक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में इसे यूज़ किया जा सकता है। आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन फास्टर एंड एफिशिएंट डायग्नोसिस ऑफ द रेयर जेनेटिक डिसीजेस। जो एकदम रेयर होते हैं जेनेटिक डिसीजेस, उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकता है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये also help in determining the epidemiology of the genetic disease to enable the cost effective genetic test, enabling the efficient diagnosis of the हेरिटेबल कैंसर्स एट्सेट्रा। और प्रेसिजन मेडिसिन में भी इसका यूज़ हो सकता है टू अंडरस्टैंड द टाइप एंड नेचर ऑफ द डिसीज एंड ट्रेट्स दैट कंप्राइज द डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, VC community in Andhra Pradesh possesses a genetic mutation that renders them susceptible to category of anesthetic. Genome sequencing can help to prepare the customized and targeted ट्रीटमेंट फॉर देम. साइंटिफिक रिसर्च में यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. मैपिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया वुड फर्दर इम्प्रूव द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग of the evolution
both from the biological intra and interspecies interaction, species ecology interaction, etc., and the sociological migration pattern, rituals, etc. point of view. The project will enable the collection and preservation of the endangered and economically important species, prevent करेगा biopiracy, decode genetic information will be useful tool to prevent the biopiracy. Biopiracy क्या है? एक exploitative use of the genetic code of the plant or animals without compensating the countries from which the material or the relevant knowledge is obtained, जिससे हमें नॉलेज और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलता है. बूस्ट टू द फील्ड ऑफ द जीनोमिक इकोनॉमिक्स, वेरियस प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने वाले हैं. प्रोवाइड बूस्ट फॉर द फील्ड ऑफ द जीनोमिक्स एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स विद इन द कंट्री. ये जो प्रोजेक्ट है हेल्प करेगा इंडिया टू डेवलप द इंडिजिनस एंड एनालाइज द यूटिलाइज द कम्युनिकेट लार्ज स्केल जीनोम डाटा इन स्केलेबल मैनर. यहाँ पे बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन दी थी वो भी देखते हैं रिलेटेड टू न्यूज़. उम्मीद, ये एक यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये भी न्यूज़ में था. रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उम्मीद. इसका फुल फॉर्म है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर इनिशिएटिव. इसका एम है क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर अमॉन्ग्स्ट clinician and establish molecular diagnostic in hospitals so that the benefit of the development in medical genetics could reach patient. It is supported by the Department of Biotechnology द्वारा सपोर्ट किया गया है. 3 कंपोनेंट ऑफ द उम्मीद इनिशिएटिव, इसके 3 कंपोनेंट है. फर्स्ट है टू एस्टेब्लिश द निदान नेशनल इनहेरिटेड डिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्राज, निदान केंद्र जो होते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रोवाइड काउंसलिंग, parental testing, diagnosis, management and multidisciplinary care in the government hospital. Second है to provide the skill clinician in the human genetics. उसके बाद में थर्ड है undertake the screening of the pregnant women and in newborn babies for inherited genetic disease in the hospital at the aspirational districts. उसके बाद में यहाँ पे है जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ द कोरोना वायरस के बारे में बताया है. इंडिया हैज़ रिसेंटली शेयर 9 whole genome sequence data of the novel coronavirus SARS-CoV-2 with the global initiative on sharing all the influenza data, GIS-8 जैसे बोलते हैं. The sequence were shared by the Pune-based National Institution Virology. The human genome is made up of the over the 3 billion base pair. 30,000 base has been identified in the genome's coronavirus. Global initiative share all influenza data, GS8. It is a platform started by the WHO 2008 में किया था, hosted by the German government in partnership with the non-profit organization Friends of the GIS8. promote करता है international sharing of the influenza virus sequences, related clinical and epidemiological data associated with the human viruses and geographical as well as species specific data associated with the avian and the other animal viruses. Initiative है through its database name EpiFlu ensure करता है that opens access data is provided free of charge and to everyone to help research understand how viruses evolve, spread and potential become pandemics. उसके बाद में यहाँ पे challenges दी है कुछ जीनोम सिक्वेंसेस जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में. टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, लीगल इश्यूज़ है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं. उसके बाद में यहाँ पे जेनेटिक्स स्टीरियोटाइपिंग, स्टिग्मेटाइजेशन है, इंटरप्रिटेशनल इश्यूज़ कुछ हैं, ये 1 by 1 डिस्कस करेंगे हम. सो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं? लाइक सिलेक्शन ऑफ द एनालिटिकल सॉफ्टवेयर टूल जो स्पीड अप करेगा ओवरऑल प्रोसीजर ड्यूरिंग द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, parallelization and acceleration technology, the development of the automation strategy, data storage solution. फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या है यहाँ पे? फाइनेंशियल इश्यूज़ है यहाँ पे. पब्लिक एक्सचेंजर हैव वेरी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज विच जेनेटिक प्रोजेक्ट are not as a big priority as the national security and social welfare. Legal issues है, cyber security related. India stand करते हैं third in the world among 20 countries are the victims of the internet crime. उसके बाद में यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट जीनोम सिक्वेंसिंग के हैं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, सॉरी
और ये एम्बिगियस जीन मैपिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा यहाँ पे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ द साइंस इन बेंगलुरु में किया गया है एंड फ्यू IITs द्वारा। सेंटर फॉर द ब्रेन रिसर्च एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ ISC बेंगलुरु विल सर्व द नोडल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे सैम्पल ऑफ द 10,000 persons फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू फॉर्म द ग्रिड दैट विल एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ द रेफरेंस जीनोम। उसके बाद में यहाँ पे इंडीजेन प्रोग्राम, रिसेंटली इंडीजेन प्रोग्राम द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR सोर्स वॉज कम्प्लीटेड। इंडीजेन प्रोग्राम का इसका एम है अंडरटेक वोल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द 1000 इंडियन इंडिविजुअल, और ये फंड किया गया है बाय द CSIR, इंडिया ऑटोनोमस बॉडी है CSIR, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव है क्रिएट पायलट डाटा सेट टू एनेबल जेनेटिक एपिडेमोलॉजी ऑफ द कैरियर जेनेटिक डिसीज़, एनेबल करेगा अफोर्डेबल कैरियर स्क्रीनिंग अप्रोचेस इन इंडिया। और ये देखेगा प्रीकर्सर टू मच लार्जर एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू मैप। ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व किया गया है इन द हैदराबाद Base Center for the Cellular and Molecular Biology CCMB and the CSIR Institute of the Genomic and Integrative Biology IGIB, Indian Initiative of the Earth Biogenome Sequencing IIEBS। रिसेंटली यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ JNT BGRI ने यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था टेक पार्ट इन द IIEBS। एक IIEBS का एम क्या है, डिकोड इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इन द कंट्री। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट जीनोम रिसर्च दिल्ली यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा सेंट्रल इन्वॉल्विंग इन द टोटल 24 इंस्टीट्यूट। जो वोल जीनोमिक सीक्वेंसिंग है ऑफ द 1000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स यहाँ पे लिए जाएंगे इनिशियल फेज़ में IIBS के, और कंप्लीट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ द 5 years। और एस्टिमेट यहाँ पे कॉस्ट ली है 440 करोड़। प्रोजेक्ट पार्ट है अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का। सो इससे पहले हम यहाँ पे बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू डिटरमाइन द DNA सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम बिगेन हुआ था 1990 में, कंप्लीट हुआ था 2003 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये एबिलिटी देता है फॉर द एबिलिटी मतलब दिया था इन्होंने एबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम टू रीड द नेचर कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट फॉर द बिल्डिंग ह्यूमन बीइंग। और ये कोऑर्डिनेट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी USA। उसके बाद अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे ग्लोबल एफर्ट है, लॉन्च किया गया था 2018 में, इन्वॉल्विंग साइंटिफिक पार्टनर्स एंड फंडर्स फ्रॉम द अराउंड द ग्लोब। इसका एम है सीक्वेंस कैटलॉग एंड कैरेक्टर्स जीनोम्स ऑफ ऑल द अर्थ यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। विजन है क्रिएट न्यू फाउंडेशन फॉर द बायोलॉजी टू डिराइव solution for preserving biodiversity and sustaining human society। सो ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में नेशनल गाइडलाइंस फॉर द जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे 1.2। सो थैंक यू।